रेलवे के निजीकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज ने खोला मोर्चा। रेलवे में निजीकरण के खिलाफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने मोर्चा खोल दिया है और राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे इस आंदोलन को लेकर यूनियन के मंडल स्तर की इकाई ने भी व्यापक आंदोलन की रणनीति बनाई है। वीओ रेलवे में निजीकरण के खिलाफ रेल कर्मचारी संगठन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी के तहत नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने आरएस के आह्वान पर 9 अगस्त को मंडल के हर रेलवे स्टेशन पर रैली और जन जागरूकता के लिए प्रभात फेरी निकालने का आह्वान किया है। रेलवे द्वारा अभी हाल में घोषित 150 यात्री गाड़ियों का 109 रूट पर निजी ऑपरेटर से चलाने के निर्णय के खिलाफ कर्मचारी संगठनों ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। इसी के चलते आंदोलन बड़े स्तर पर किया जाएगा। भारतीय रेल देश की जीवन रेखा है, इसका निजीकरण मंजूर नहीं होगा। इस तर्ज पर होने वाले इस आंदोलन को लेकर मंडल अध्यक्ष मोहन सोलानी और मंडल मंत्री अरुण गुप्ता ने आंदोलन को लेकर जानकारी दी। जी। 9 अगस्त 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करके अंग्रेजों को देश से भगाने का काम हुआ था और उसे अगस्त क्रांति का नाम दिया गया था। उसी 9 अगस्त 2020 को ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन भारतीय रेल के निजीकरण के खिलाफ रेल बचाओ देश बचाओ आंदोलन को और इस देश की सरकार को ये कहना चाहती है कि केंद्र सरकार जिद छोड़ो। भारतीय रेल इस देश की जीवन रेखा है, उसका निजीकरण किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत सरकार को ये समझना होगा कि सरकार के अपने कुछ दायित्व होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं। देश की 135 करोड़ जनता जो सरकार को चुनने का काम करती है, वो ये अपेक्षा करती है कि इस देश में शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी और यातायात की सुविधा ये सरकार सरलता से, सुगमता से और सस्ती दर पर मुहैया कराने का काम करे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान सरकार इन तमाम देश की जनता की मूलभूत सुविधाओं को ही निजी हाथों में सौंपने का काम कर रही है। और जिस तरीके से इस कोरोना कोविड-19 के संक्रमण के चलते विकट परिस्थिति में जब देश में संक्रमण की संख्या 21 लाख के पास पहुंच रही है, मरने वालों की संख्या 40,000 को पार कर रही है, ऐसी परिस्थिति में ये सरकार अवसर ढूंढकर 150 गाड़ियों का 100 नए मुनाफे वाले रूट पर निजी ऑपरेटर्स, निजी पूंजीपति, उद्योगपति, औद्योगिक घराने और विदेशी कंपनियों के हाथ में जो सौंपने का टेंडर नोटिस 30,000 करोड़ का निकालने का काम कर रही है, उसको रोकने के लिए इस देश की सरकार को भारतीय रेल के निजीकरण को रोकने के लिए ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन और उसकी यूनियन ने ये संकल्प लेने का काम किया है कि अगस्त क्रांति 9 अगस्त 2020 से इस आंदोलन को तेज किया जाएगा। आम जनता को इस आंदोलन में जोड़ा जाएगा, रेल कर्मचारी और उसके परिवार को सड़क पर लाने का काम किया जाएगा और इसी के चलते पूरी भारतीय रेल पर 9 अगस्त से रेल बचाओ देश बचाओ आंदोलन आरंभ होने जा रहा है। और अजमेर मंडल पर भी अजमेर सहित अजमेर मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों पर, चाहे वो आबू रोड हो, उदयपुर हो, भीलवाड़ा हो, मारवाड़ हो, ब्यावर हो, नसीराबाद हो, कामली घाट हो, मावली हो, सभी जगह पर तमाम रेल कर्मचारी और उनके परिवारों को साथ में लेकर प्रभात फेरी, रैली, प्रदर्शन और नुक्कड़ सभाएं करके हम इस देश की सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही साथ इसी दिन हमने ये निर्णय लिया है कि लाखों की संख्या में रेल कर्मचारी और उनका परिवार देश के माननीय प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को
निजीकरण के खिलाफ ट्वीट करने का काम करेगा। और मुझे विश्वास है कि 13 लाख रेल कर्मचारी और उनके परिवार से जुड़े हुए लोग भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री को ट्वीट करके अपनी आवाज़ उन तक पहुंचाने का काम करेंगे और उसके बाद हम आम जनता को भी जोड़ने का काम करेंगे। अरुण गुप्ता, मंडल सचिव, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन।